बताने वाले को कहीं न ऊंचे है न नीचे, वो बेकार है ना? उसको नहीं मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। चलो अब मानेंगे। बदलू कहाँ है, जल्दी बदल जाता है? हाँ, इसीलिए तो कहा अशोक सुंदरी। क्या कन्याएं जल्दी पलट जाती है कि पुरुष जल्दी पलट जाते हैं? हाँ, ज्यादा मोल्ड जल्दी कौन हो जाता है? कौन हो जाता है? हाँ, कन्याएं माताएं जल्दी मोल्ड हो जाती हैं। और पुरुष तो नाम ही पुरुष माने कठोर, वो तो जल्दी चेंज नहीं होता। तो बताया कि जो पुरुष है इस सृष्टि का एवर लास्टिंग, आदम एडम अर्जुन, हाँ, उसको शिव आकर के ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि बच्चू तुम पहले हमारे काम लायक बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? क्या दो क्या बन जाओ? स्त्री बन जाओ। कैसे बन जाओ स्त्री? हाँ, बाप कहते तो हैं। बाप क्या कहते हैं? बाप मुरली में कहते हैं, बाप तो स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाए देते हैं। अब सवाल ये है, हाँ, परम ब्रह्म बनाए देते हैं। हाँ, क्या बनाए देते हैं? परम ब्रह्म। अरे परम ब्रह्म, परम माने बड़ा, महान, महत ब्रह्म। अब ब्रह्म माने ब्रह्म, ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। परम ब्रह्म माने बड़े के बड़ा ब्रह्म। अब ब्रह्मा को तो शास्त्रकारों ने तो 5 मुख दिखाई दिए, 4 मुख दिखाई दिए। तो लेकिन अब ज्यादातर कौन से ब्रह्मा को मानते हैं? 4 मुख वाले ब्रह्मा को मानते हैं। 5 मुख वाला तो कहते हैं वो तो काट दिया है। वो तो वेदों की भर्त्सना करने लगा। क्या वेद जो है ना, वो वेद पहले कि भगवान ने जो गीता गाई वो गीता पहले? पहले क्या? पहले तो गीता गाई। गीता का ज्ञान है, वो एक ही शास्त्र है ऊंच ते ऊंच शासन करने वाला संविधान। क्या जिस संविधान के आधार पर ये दुनिया ऊंच ते ऊंच दुनिया, जहां सुख ही सुख होता है, दुख का अंश मात्र भी नहीं होता। तो बताया कि ऐसी दुनिया बनाने के लिए ऊपर वाले को भी, जो शिव नीचे आता है, उसको भी दोनिया चाहिए। तो अब उसको तो मुकर्रर रूप से एक ही मिलता है। क्या? क्योंकि जो एक मिलता है उसका गायन भारतवर्ष में किस रूप में है? भारत में भी है, देश विदेश की खुदाइयों में भी वही मिला है। किस रूप में है? लिखते नहीं। शिवलिंग, शिवलिंग क्यों कहा जाता है? आदम लिंग कहें, एडम लिंग कहें, अर्जुन लिंग कहें, ऐसे क्यों नहीं? शिव को कोई लिंग होता है क्या? शिव को तो लिंग नहीं होता। हाँ, शिव ने उसको एडॉप्ट किया। तो दुनिया में सबसे पहले एडॉप्ट पुरुष लोग किसको करते हैं? क्योंकि वो तो परम पुरुष है। कौन? शिव। उससे तो बड़ा पुरुष शरीर रूपी पुरी में श माने शयन करने वाला आनंद से और कोई है ही नहीं। तो वो पुरुष, हाँ, जो स्त्री है उसको कहेंगे बड़े ते बड़ी अम्मा बनने वाली। तो पहले तो फर्स्ट क्लास कन्या होगी ना? क्या कि पहले ही चीरे फाड़े 2 कट डाले हैं? नहीं। तो शिव जो है वो उस शरीरधारी को ही दूसरा रूप दे देता है। क्या दूसरा रूप? कि तुम इस सृष्टि की बड़े ते बड़ी मां बनो।
क्या तुम्हारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं तुम्हारे अंदर, माने किसके अंदर है? भटाक से नहीं, आदम के अंदर, हाँ राम के अंदर। राम वाली आत्मा जो राम बाप कही जाती है, जिसे बाप पाने का बड़ा अहंकार रहता है जन्म जन्मांतर का, तो कहती है तुम पहले ये भान छोड़ो। क्या क्या भान छोड़ो? कि तुम पुरुष हो। हाँ, ये दुर्योधन दुशासन पने का भान छोड़ोगे तब ही कुछ काम के बनोगे। क्या काम के बनोगे? मेरे समान बनोगे। मेरे समान कैसे है? कैसे? कि मैं स्त्री चोले में भी प्रवेश करता हूं और पुरुष चोले में भी प्रवेश करता हूं, लेकिन पहले मैं पुरुष चोले में प्रवेश करता हूं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल है इस दुनिया में, जो आत्मा, मनुष्य आत्मा, उसको सुधार लिया तो सबको सुधार लिया कि नहीं? हाँ, तो बस तुम पहले बन जाओ क्या? दोनिया। तो कैसे बन जाओ? अरे दुनिया में तो जो द्वैतवादी दुनिया आती है द्वापर युग से, जहां से दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं हो जाती हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वो तो इसलिए शुरू हो जाते हैं कि वो साकार मनुष्य हैं और शिव तो साकार है ही नहीं, वो तो निराकार है। और निराकार के पास कौन सी ऐसी पावर है जो वो चीड़े फाड़े दो कर डालेगा? हाँ, वो तो निराकार है। निराकार के पास तो निराकारी ज्ञान है। तो वो ज्ञान ऐसा देता है क्या? किसको? आदम को, कि वो उस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की पावर से, जब ज्ञान की पावर उसमें प्रवेश कर जाती है अच्छी तरह से, कहां तक है? जैसे वो पुरुष होते हैं ना दुर्योधन दुशासन वाले, एड़ी चोटी की ताकत लगा के पूरा प्रवेश करते हैं, जिस अंग में देहभान है ना ज्यादा अंदर तक, तो क्या तब बच्चा पैदा होता है। तो ऐसे ही वो शिव तो निराकार है, निराकार ज्योति है, वो कोई साकार तो है नहीं। उसके पास तो ज्ञान की अग्नि है। क्या? ज्ञान की अग्नि है। वो ज्ञान की अग्नि जब प्रजापिता वाली आत्मा में निरंतर है, परमानेंट मुकर्रर रूप से प्रवेश करके कार्य करती है, तो क्या होता है? फिर वो अम्मा बनने वाली पैदा होगी या नहीं होगी? हाँ, कौन है? अरे वो इस सृष्टि की बड़े से बड़ी कन्या भी हुई कि नहीं हुई? हाँ, कैसी कन्या? दुनिया में जितनी भी कन्याएं हैं, उन कन्याओं में एक ऐसी अच्छे से अच्छी कन्या जिससे कोई श्रेष्ठ कन्या होती नहीं। कैसी कन्या? कि वो आत्मा जन्म जन्मांतर एक का ही पति के रूप में वर्ण करे। क्या? और कोई का वर्ण ही नहीं करे पति के रूप में। जब कन्या का जन्म मिले तब भी कौन सा रूप? पति का रूप धारण करेगी। तो एक ही आत्मा, कौन? लक्ष्मी तो ढेर सारी होती है? सतयुग में एक लक्ष्मी होती है क्या? है, देखो उनकी डायनेस्टी चली भाई। हाँ, राधा उसका नाम दिया। लक्ष्मी से राधा नाम क्यों दे दिया? क्योंकि कन्या है ना। राम को जिसने धारण किया, किसने धारण किया? राम को धारण किया। कौन से राम को धारण किया? साकार राम को धारण किया या निराकार राम को धारण किया? हाँ, साकार राम को धारण किया। अच्छा, वो निराकार नहीं बना था? हाँ?
अरे तो साकार क्यों लिख दिया? अरे निराकार बनता है तब धारण करती है, साकार सो निराकार दोनों ही बनता है तब धारण करती है कि पहले ही धारण कर लेती है? हाँ, वो साकार में भी जो अहंकार भरा हुआ है ना, वो अहंकार झुक जाए किसके सामने है? वो पुरुष वृत्ति का अहंकार खत्म हो जाए। तो शिव है वो पुरुष तन में भी आता है, स्त्री चोले में भी आता है। तो है क्या करता है? दो रूपों में बांट देता है। कौन से दो रूप बता? और बांटता भी है तो उनको आप समान ज्योति स्वरूप ही बनाता है। ऐसे नहीं कि एक ज्योति और एक है, एक ज्योति न रहे। क्या पत्थर में ज्योति होती है क्या? होती तो नहीं। हाँ, वो सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर दिखाते हैं, शिवलिंग का दिखाया था, उसमें भी ज्योति दिखाने के लिए हीरा दिखा दिया। तो बताया हीरा भी तो पत्थर होता है? हाँ, तो शिव बाप आते हैं इस मनुष्य सृष्टि की सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि जो आत्मा है उसको क्या ज्योति स्वरूप बनाते हैं। कैसी ज्योति स्वरूप? ऐसी ज्योति स्वरूप जो अविनाशी ज्योति बन जाए। कैसे? उसके रोम रोम में ज्ञान समा जाए। ज्ञान की अग्नि है क्या? रोम रोम में ज्ञान की अग्नि समा जाएगी तो वो लिंग रूप, उसमें भी रोम रोम होते हैं या नहीं? उसमें भी होते हैं। तो वो लिंग रूप क्या बन जाए? हाँ, वो भान छूट जाए। वो भान छूट जाए कि मैं पुरुष हूं, नहीं मैं क्या हूं सदाकाल। हाँ, तो बाप जब तक इस सृष्टि पर रहे तो वो चेकिंग भी करेगा कि बना या नहीं बना है। हाँ, तो वो बताता है कि मैं उसे दो रूपों में विभाजित कर देता हूं। है कौन से दो रूप बता? आदि नारीश्वर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारी, नारी कैसे आदि होती है? आत्मा जो सदा काल है और फिर वो लिंग भी है, पुरुष है ना। जिस तन में परमानेंट आता है वो पुरुष होता है या स्त्री? पुरुष होता है। तो उस पुरुष का पुरुष भान मिटाने के लिए शर्त रख देता है। क्या करना पड़े? तुम पहले मां बनो। कैसी मां? ऊंच ते ऊंच मां। मां में जो सहन शक्ति के संस्कार होते हैं वो सहन शक्ति के संस्कार इस सृष्टि में तेरे अंदर सबसे जास्ती आना चाहिए। तो कब आएंगे? वो तभी आएंगे जब वो शिव समान निराकारी ज्योति बने। कैसी समान? 24 घंटे में एक अंश मात्र भी क्या ना आए, पुरुष पने का देवान ना आए। बस मैं आत्मा बिंदु। क्योंकि आत्मा स्त्री भी चोला धारण करती है, आत्मा पुरुष चोला भी धारण करती है। तो ऐसा स्वरूप जब बनता है कि ये इसमें कोई अंतर नहीं, इस आत्मा में स्त्री भी और पुरुष भी दोनों में भेद न कर पाए, तब फिर वो शिव बाप के लिए क्या बन गया?
परम ब्रह्म, नई सृष्टि तैयार करने काबिल माता बन गई फुल सरेंडर। अभी फुल सरेंडर कहेंगे? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, आदम है, एडम, अर्जुन है, उसको कहेंगे शिव है या शंकर है? शंकर है, मिक्स है। क्या मिक्स है का मतलब क्या है? मिक्स है का मतलब कमजोर आत्मा है, उसमें एक आत्मा नहीं है काम करने वाली। कितनी आत्माएं हैं? 3 आत्माएं काम करती हैं। एक तो शिव, वो भी प्रवेश, और दूसरा है हाँ वो स्वयं की आत्मा आदम की, और तीसरी कौन आत्मा? कौन है? हाँ इस मनुष्य सृष्टि की वो आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला प्रिंस कही जाती है, साकारी। क्या वो साकारी ही बन के रहता है कि निराकारी बन जाता है? जो इस मनुष्य सृष्टि में साकारी प्रिंस, वो कौन? हाँ वही आत्मा जिसे कहते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा। वो दादा लेखराज ब्रह्मा का अपना शरीर रहते रहते देहभान छूटता नहीं। एक तो आत्मा और दूसरा देह, दोनों में कमजोर कौन और दोनों में पावरफुल कौन? आत्मा पावरफुल और देह तो पावरफुल नहीं है, क्योंकि देह तो सदाकाल रहती नहीं है। जो सदाकाल है वो पावरफुल। तो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर जो आदम वाली आत्मा है, जो सदाकाल है, उसी को 2 रूपों में बना दिया। क्या आते ही आते क्या नाम दिया? बच्ची। शिव बाप को तो बच्ची पसंद है कि बच्चा पसंद है? और बच्ची भी माता बन जाए वो पसंद है, या बच्चा जो बप्पा बन जाए वो पसंद है? चारों में से क्या पसंद है? और शिव को क्या पसंद है? माता बने तो माता को पकड़े ना, है? बाप को क्यों पकड़ लिया? जो इस सृष्टि पर बाप पने में सबसे ज्यादा अहंकार भरा हुआ है। मुकर्रर रथ बनाने के लिए उस पुरुष तन को क्यों पकड़ा फिर? है दुनिया भर की ये भारत लिखेंगे। जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद है वो ही उसके काम का है। किस रूप में मौजूद है? ऐसे रूप में मौजूद है कि उसको जितना चाहो उतना झुका लो। जैसे धनुष, क्या धनुष में क्या खासियत होती है? उसकी प्रत्यंचा खींचिए तो दोनों तरफ से मुड़ करके यूं हो जाता है, लचीला है। कैसा लचीला? जैसे पुरुष के हत्थे में कन्या चढ़ जाती है, हाथ में आ जाती है तो क्या करता है? जैसे चाहेगा वैसे मोड़ के रखेगा कि वो कड़क होके रह पाएगी? रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो उसका नाम रख दिया गांडीव। क्या नाम रख दिया? क्यों रख दिया? इव माने समान, और वो शब्द जिससे
पुरुषों में भी स्त्री भाव आ जाता है, और जब स्त्री भाव आ जाता है तो पुरुष पुरुष मिलके एक दूसरे को प्यार करने लग पड़ते हैं। करते हैं कि नहीं? करने लग पड़ते हैं। तो एक स्त्री बन गया, एक पुरुष बन गया। जो पुरुष बन गया वो हुद्दा ज्यादा चलाएगा, अपने कंट्रोल में रखेगा, कि जो स्त्री बन गया वो हुद्दा ज्यादा चलाएगा। हाँ, तो बताया कि शिव जो है, जो परम पुरुष है, जो कभी भी स्त्री नहीं बनता है नहीं, तो वो इस सृष्टि पर आता है। तो इस सृष्टि का जो बड़े ते बड़ा अहंकारी है देह का, कि मैं पुरुष हूं, उसके देवान को इतना ज्ञान अग्नि जलाता है, इतना जलाता है कि वो ज्ञान अग्नि भी क्या, पत्थर भी पिघल जाए। क्या कहा? जब विनाश होगा तो उस विनाश काल में जो पत्थर हैं, सारे ही पत्थर बुद्धि जितने भी हैं, कोई एक है, थोड़ा ही है, और सारे ही पिघलेंगे कि रहेंगे? हाँ, सारे ही पिघल जाएंगे। ये तुम्हारा माउंट आबू है, ये रहेगा या पिघल जाएगा? ये भी पिघल जाएगा, लेकिन लास्ट क्षण में पिघलेगा है। इसका ये खासियत है कि जैसे प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो लास्ट में अपना देह अहंकार छोड़ेगी या पहले छोड़ेगी? लास्ट में छोड़ेगी। तो ऐसे ही बताया कि भले छोड़ेगी देह अहंकार, देह को भूलेगी, पूरा ही भूल जाएगी। तो बताया कि वो 100 साल का टाइम नुधा हुआ है उसके पुरुषार्थी जीवन के लिए। ये 100 साल में शिव अच्छी तरह से चारों रूपों में देख लेते हैं। इसलिए भारतवासी समझते हैं कि जिंदगी के 4 हिस्से होना चाहिए। एक तो बचपन, और दूसरा है किशोरावस्था, तीसरी जवानी, और चौथी बुढ़ापा। तो एग्जैक्ट एकदम जो बुढ़ापा होता है ना, उसको कह दिया क्या? हाँ, उसको कह दिया सन्यासी। क्या? क्यों सन्यासी? इंद्रियां काम ही नहीं करती, लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ऐसे ही है इस मनुष्य सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो लास्ट अवस्था में जब पहुंचती हैं बुढ़ापे में, वो बुढ़ापे की भी 4 अवस्थाएं, दुनिया की हर चीज की 4 अवस्थाएं होती है ना, तो बुढ़ापे की भी 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तम। एकदम तमो आता है तो फिर तो शरीर छूट जाता है। तो बताया कि वो जो सन्यास है, संपूर्ण न्यास, सारा ही न्यास माने त्याग, उसमें क्या होता है? एवरलास्टिंग स्टेज में शरीर को भी छोड़ के आत्मा चली जाती। तो शिव भी सन्यास कब लेता है? पहले वानप्रस्थी होकर के देखेगा ना, क्या वाणी चलाना बंद करेगा? है? वाणी से प्रकट रूप से स्थिर हो जाएगा है, और देखेगा कि जो तैयार किया है दोनिया, क्या दोनिया? 2 रूप में बट गई ना। क्या? जो आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर जन्म मरण के चक्र में आने वाली हीरो पार्टधारी हीरो आत्मा, उसके 2 रूप हो गए। एक ऐसा रूप जो देह के रूप में रहता तो है, लेकिन कण कण में, अणु अणु में और रोम रोम में क्या समा जाता? ज्ञान की अग्नि समा जाती। तो
वो ज्ञान की अग्नि ऐसी तीव्र अग्नि है कि जिससे वो देहभान खलास बाप समान बन जाती। देह भी कैसी बन गई? ज्योति स्वरूप बन गई। शिव ज्योति है। क्या है? ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है ना, कि पत्थरलिंगम नहीं, ये तो पत्थर का बनाए दिया है लोगों ने, लेकिन है तो ज्योतिर्लिंगम ना असली। वो ज्योति है, वो कभी भी देह स्थूल रूप धारण ही नहीं करता। तो आप समान जिसको बनाता है आदम को, वो भी कैसा बन जाता? देह होते हुए भी देह क्या ज्योति का पुंज बन जाती है। तो ज्योति का पुंज बन जाती है, इसलिए शास्त्रकारों ने उसका नाम रख दिया है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना है। कैसा? सोना। और सोने की दुनिया बनाने वाला, लेकिन उसमें गर्भ भी है। बिंदु आत्मा। कौन सी आत्मा? शिव की आत्मा या आदम की आत्मा? आदम की आत्मा। तो बताया उसका नाम शास्त्रों में रख दिया है विवस्वत। क्या? हाँ, वि माने विशेष, स्वत क्या स्वतः ही स्वाहा हो जाए पूरा ही, देह का स्मृति नाम मात्र भी न रहे। तो बताया कि वो भी आता है तो दोनिया बना देता है एक, फिर भी क्या बनाई दिया? दोनिया बनाई दिया। भले दोनिया बनाई देता है, अपना काम निकालने के लिए नाम रख दिया कि नाम तो होते ही हैं काम निकालने के आधार पर। तो क्या काम निकाला? कि नई सृष्टि उसके द्वारा शुरुआत होती है। कैसी दुनिया? उस सृष्टि में दो आत्माएं होनी चाहिए। कैसी? अब वो तो हो गया निराकार। कौन? ऊपर वाला हो गया है। इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आने वाला जो सदा काल स्थिर है इस सृष्टि पर, जिसको कहा शिव बाबा। क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा, अरे भाई, शिव बाबा जो है उसमें शिव भी है, और फिर जब शिव ने प्रवेश किया तो बाबा कहा जाता है। क्यों बदली हो गया? क्योंकि साकार में प्रवेश किया ना, है साकार हुआ ना। तो वो जो जिसमें प्रवेश करता है वो है तो दो रूप, साकार भी है निराकार भी है। एवरलास्टिंग है साकार निराकार, या कभी है कभी नहीं है। हाँ, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले पत्थर बुद्धि बन जाता है तो भी क्या क्या उसमें वो बात रहती है। क्या बात पकड़ने की? कि मैं आत्मा शिव समान क्या बन सकती हूं? पुरुष बन सकती हूं। सदाकाल के लिए? सदाकाल के लिए नहीं। हाँ, संगम युग जब तक है तब तक के लिए वो बनती है। तो दो रूप हो गए, इसलिए शास्त्रकारों ने उस स्वरूप को तो नहीं पहचान पाया देवभान के कारण, इसलिए उन्होंने पार्वती का आधा रूप लिया और शंकर जी का आधा रूप लिया और दोनों काट के और उनको मिलाई दिया। अरे तो क्या बन गया? वो तो जरासिंधी बन गया। जरासिंधी की क्या खासियत थी? हाँ, उसको टांगे दोनों पकड़ी भीमसेन ने और यूं फाड़ के रख दिया, दो हिस्से हो गए हैं, और फिर वो फिर जुड़ जाते थे। हाँ, तो बताओ, वो जरासिंधी भी है कौन कोई दुनिया में एवरलास्टिंग की? नहीं है। जरासिंधी, जरा माने पुराने थे, पुराना,
सिंधी, सिंध, सिंध से निकला सिंधी, सिंध कहते हैं सागर को, समंदर को। तो समंदर ऐसा रूप हुआ। कैसा रूप है? दो रूप में बट गया। दो रूप में कौन कौन सा? है था जब जलमयी थी तब एक ही, फिर दो रूप हो गया। आत्मा रूप में सूक्ष्म बचा, क्या? एक चोटी बच गई, और बाकी सारी दुनिया में समंदर ही समंदर। अरे भाई, सागर ही सागर है। तो अब वो चोटी जो बची ना, ब्राह्मण चोटी, वो तो पुरुष है, कहीं ना कहीं अंश मात्र है ना, तो है। तो अब जो षष्ठी चालू होगी, उस चालू होने वाली षष्ठी में साकार में भी तो स्त्री और पुरुष चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। तो वो कैसे? वो तब ही संभव हो सकता है जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जास्ती से जास्ती है मात्र भाव रखने वाली आत्मा क्या दोनिया हो। बताओ कौन सी आत्मा होगी? जो सारी सृष्टि में, हाँ, लक्ष्मी कलयुग के अंत में वो सारी सृष्टि की मां बनती है, बनती है। उसके भी दो रूप हैं, क्या? एक देह रूप और एक आत्म रूप। क्या? जिस आत्म रूप को साकार में शास्त्रकारों ने नाम दिया है क्या? पराशक्ति, और दूसरी अपराशक्ति, देह रूपिणी। तो ये दोनों मिलकर के जब तक स्वभाव संस्कार से एक न हो, तब तक कौन दोनों? जिसको एक को कहा जाता है पृथ्वी, पृथ्व्याति चौड़ी हो करके बहुत बड़ी हो जाती है। एक होती है बहुत सूक्ष्म। क्या? तो जो बहुत सूक्ष्म है वो है जम्बूद्वीप। उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहां? भारत। तो वो भारत नाम जो पड़ता है ऐसी आत्मा का नाम भारत पड़ता है जो भा माने रोशनी। कौन है एवरलास्टिंग रोशनी इस दुनिया में? इस दुनिया में सदाकाल एवरलास्टिंग रोशनी कौन है? शिव बाबा। वो सदाकाल एवर रोशनी है, सदाकाल है, सदाकाल है। पत्थर तो नहीं बनता है? पत्थर भी बनता, तो पत्थर में रोशनी होती है? होती है, हाँ होती है। एक पत्थर का ऐसा भी रूप है जिसे हीरा कहा जाता है, और हीरे में रोशनी होती है। हीरा माने हीरो पाटधारिया, जो कि सोमनाथ मंदिर में दिखाया था है। किसकी यादगार? वही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड हीरो पाटधारी है, उसका तो सदा काल पार्ट नधा हुआ है। उसका पार्ट कभी षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक क्षण के लिए भी खलास ही नहीं होता। तो वो आत्मा जो दो रूप है, एक आत्म रूप और दूसरा वो स्वरूप जो वास्तव में ज्योति का पुंज बन जाता है, देह है ना। 5 तत्वों का संघात है, लेकिन क्या बन गया?
5 तत्वों को भी ज्ञान अग्नि में जला करके क्या बनाई दिया? राख बनाई दिया। इच्छा रहेगी? कोई इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। सुख भोगने की, सुख भोगने की भी इच्छा नहीं, दुख भोगने की भी इच्छा नहीं। तो सुख और दुख दोनों प्रकार की इच्छाओं से परे जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है वो तो एक शिव ही है। लेकिन इस सृष्टि पर जो सबसे जास्ती सुख भी भोगता है और सबसे जास्ती जो मनुष्य आत्मा दुख भी भोगती है, उस आत्मा का नाम शास्त्रों में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने उसका नाम दिया है आदम, एडम, अर्जुन है, शंकर, ये नाम दे दिए हैं अलग अलग। तो वास्तव में बाप ने बताया, राम बाप को कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। शिव की आत्मा क्या बोला? मेरी आत्मा तो शिव ही है, सदा शिव, वो नाम कभी नहीं बदलेगा। हाँ, जिस तन में आता हूं वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, एवरलास्टिंग बाप। उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि का बाप कोई मनुष्य आत्मा नहीं। तो वो एवरलास्टिंग बाप ही राम कहा जाता है। और राम को जो धारण करे, और ऐसा धारण करे जो आत्मा कि आदि से लेकर के अंत तक क्या ऐसी धारण करने वाली कन्या हो जो पुरुषार्थी जीवन में एक के अलावा और किसी का ध्यान भी न करे, अपनी पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज में ऐसी स्थिति बन जाए। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा कौन? राधा। क्यों नाम दिया राधा? रा माने राम, धा माने धारणा शक्ति। क्या? राम बाप को जिसने जीवन भर धारण किया, जन्म जन्मांतर धारण किया, किस रूप में? जो बहुत प्यारा स्वरूप होता है। कौन सा स्वरूप? कन्याओं के लिए पति, वो रूप धारण किया राधा। जितनी भी कन्याएं गोपियां दिखाई जाती हैं शास्त्रों में, उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सभी गोपियां किसको मान लेती हैं? उसके सामने सर झुका देती हैं। क्या? राधा। तो इस साकार सृष्टि में साकार चोले से ऐसा पार्ट बजाने वाली संगम युग में एक ही कन्या निकलती है, राधा। कोई कहे वो कन्या निकलती है राधा, तो उसका भी कोई बीज होगा ना? है? कौन है बीज? है? हाँ हाँ, काशी माँ, योगिनी माता। हाँ, तो योगिनी का मतलब ही है जो योगी राज के बिल्कुल नजदीक हो। और योगी राज तो इस सृष्टि पर वही आदम वाली आत्मा बनती है? और उस आत्मा के समान जो आत्माएं बनती हैं, बाप समान और भी तो नंबरवार बनती है ना। तो वो आत्माएं जिनमें फर्स्ट क्लास आत्मा बनने का गुण होता है, वो है 8 आत्मा। वो 8 आत्माओं में जो पहला नंबर है वो किसका है?
जो शिव के सर के ऊपर दिखाई जाती है। इतना प्यार आता है कि ये हमारे प्यार के सर के ऊपर चढ़ा लिया, माने अपने से भी ऊंच बनाए देते हैं। क्या बनाते कि नहीं है? ऊंच बनाते हैं कि प्रैक्टिकल में ऊंच बना के रखते भी हैं, प्रैक्टिकल में ऊंच बना के रखते भी हैं। कौन कौन रखते हैं? वो रखता है। अच्छा, वो जैसे आप सामान बनाता है वो नहीं रखता, वो भी रखता है। फालू फादर करेगा कि नहीं? हाँ, तो वो भी जो 8 आत्माएं षष्ठी रूपी रंगमंच पर 8 धर्मों की एवरलास्टिंग बीज हैं। उन 8 का बीज तो एक ही बाप है। क्या? जो उन 8 को अपने सर के ऊपर धारण करता। सर होगा तो धारण करेगा कि बिना सर धारण? होगा ही नहीं तो बिना कैसे धारण करेगा? हाँ, तो सर पर धारण करता है। धारण करता है का मतलब उनको विशेष मान मर्तबा देता है। बच्चे हैं तो बच्चों को मान मर्तबा दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। हाँ, तो बताया कि शिव बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो ऐसी आत्मा तैयार करता है, एक आदम को किस रूप में? जो 2 रूप में बट जाता है। क्या है? देह का रूप, फिर भी ज्योति स्वरूप, और आत्मा तो आत्मा है ही है। तो 2 रूप हो गए। उसमें से जो रोम रोम में जो बताया जाता है कि ज्ञान की रोशनी भरी हुई है जिस शरीर रूपी रथ में, उसके समान इस सृष्टि पर कौन सी आत्मा होगी जो आत्मा तो नहीं बनती शिव समान, लेकिन क्या बन जाती? उसके रोम रोम में, शरीर में क्या भर जाता? ज्ञान भर जाता है। आत्मा शिव समान नहीं बनती। बनती है? बनती नहीं बनती। हाँ, वो देह जो है वो शिव बाबा समान बन जाती है। वो देह जो रूप है वो ही देह का रूप, क्या नाम देते हैं उसको? राधा। जो राम को, राम वाली आत्मा को जन्म जन्मांतर धारण कर लेती है, तो वो धारण करने वाली आत्मा धाराधा कही गई है। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि राधा जो है वो 2 रूपों में नहीं है, कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा भी है और है वो शरीर भी ऐसा प्रैक्टिकल रूप है जो शरीर का जो संस्कार है वो ज्यादा रहता है कि आत्मा का संस्कार ज्यादा रहता है? देह